इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दिए गए बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आ सके। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मिनट टू कोड। मैं उस्मान सैयद बात कर रहा हूँ। बेसिक्स ऑफ पाइथन पे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, जो थर्ड लेक्चर था उसके अंदर बात की थी ऑपरेशंस के ऊपर, और अब हम बात करने जा रहे हैं इफ़, एल्स और एलिफ के ऊपर कि ये क्या है और हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। सिंपल इफ़ का कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ़ किसी भी कंडीशन लिखने में हमारी मदद करता है। जिस तरह हमें ऑलरेडी पता है कि हम वेरिएबल्स तो डिक्लेयर कर सकते हैं, मगर उन वेरिएबल्स की अगर हमें वैल्यू पता ना हो या किस तरह हमने कोई उन वेरिएबल्स की बेसिस पे कोई और काम अपने कोड से करवाना हो, अपने प्रोग्राम से करवाना हो, तो उस वैल्यू को चेक किस तरह किया जाए, उन कंडीशंस को किस तरह लिखा जाए, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इफ़ कंडीशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वेरिएबल से को चेक करके डिक्लेयर करवाना चाहूँ कि इसकी वैल्यू क्या है, तो उसका सिंपल सा तरीका है, मैं इफ़ का कीवर्ड लिखता हूँ, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स लगाता हूँ, 2 स्टार्टिंग और एंडिंग, और उसके अंदर मेरी कंडीशन लाया करती है। ठीक है जी, जिस तरह अगर मेरा वेरिएबल की वैल्यू 1000 है तो मैं ये XYZ काम करना चाहता हूँ नीचे। अब यहाँ पे दो चीज़ें बहुत मज़ेदार हैं जो आपने नोटिस करनी है। एक ये कि यहाँ पे हमने इक्वल्स टू का साइन सिंगल नहीं लगाया, ये हर लैंग्वेज में ट्रू है। अगर आप सिंगल इज इक्वल्स टू का साइन यूज़ करते हैं तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है, वो वेरिएबल डिक्लेरेशन में इस्तेमाल होता है। अगर आपने एक वैल्यू चेक करने के लिए इस्तेमाल करना है तो हमेशा 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 2 इक्वल्स टू के साइन इस्तेमाल करने हैं। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे किया वेरिएबल 1 इक्वल्स टू 1000 कि अगर तो इस वेरिएबल की वैल्यू 1000 हो तो प्रिंट कर दो माई वैल्यू इज़ 100। दूसरी बात जो मैंने आपको बतानी थी, पहली तो हमने इक्वल्स टू के साइन को चेक करना था, दूसरी बात इंडेंटेशन का लेक्चर याद करें कि हमने इस प्रिंट स्टेटमेंट को इस इफ़ का पार्ट बनाना है, तो वो एक स्टेप उसके अंदर आएगा, सही है। इसलिए वो उसका स्कोप का पार्ट बनाने के लिए, उस इफ़ स्टेटमेंट का पार्ट बनाने के लिए इफ़ स्टेटमेंट में जो कुछ भी आएगा वो इसके अंदर आएगा, सही। चलो जी, माई वैल्यू इज़ 1000 इज़ नॉट 1000 इज़ 1000। ठीक है। अच्छा, इफ़ जो है वो मल्टीपल भी हो सकते हैं। एक इफ़ हमने लगाना सीख लिया, उसके नीचे एक और इफ़ लगा लें तो फिर वो चलेगा। अब देखें इसकी एग्जीक्यूशन किस तरह हुई। वैल्यू जो हमने वेरिएबल पर बनाया उसकी वैल्यू थी 2000, सही। पहले इफ़ पे आया, उसने क्या किया, वो हमेशा हर इफ़ को चेक करता है। फर्स्ट इफ़ को चेक किया, उसकी क्या वैल्यू 1000 है, नहीं, उसकी वैल्यू तो 2000 है, तो उसने ये पार्ट रन नहीं किया। देखिए नीचे माई वैल्यू इज़ 2000, अपेरेंटली मैंने ये गलती हर जगह की है तो मुझे उसको साथ से ठीक करने दें। उसने ये नहीं कहा कि मेरी वैल्यू 1000 है, उसने नीचे वाले आके इफ़ को चेक किया दोबारा से कि क्या मेरी वैल्यू 2000 है, और उसने वो वाली वैल्यू प्रिंट कर दी कि मेरी वैल्यू 2000 है। तो जितने मर्जी इफ़ लगाएं, जो वाला ट्रिगर होगा वही चलेगा। ठीक है जी, हमने बात की इक्वल्स टू के साइन पे, असाइनमेंट की बात की। अब आगे बात कर लेते हैं कि इस ऑपरेटर के अलावा अगर ग्रेटर दैन, लेस दैन, इस तरह के ऑपरेटर्स की बात की जाए तो वो भी हम इफ स्टेटमेंट में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। क्या अगर मेरे वेरिएबल की वैल्यू 1000 से ज़्यादा है, इसको लिखने का तरीका भी यही होता है, वेरिएबल ग्रेटर दैन वैल्यू। ठीक है, तो क्या अगर उस वेरिएबल की वैल्यू 1000 से ग्रेटर है तो नीचे प्रिंट कर दो कि येस मेरी वैल्यू 1000 से बड़ी है। अगर इक्वल टू 2000 है तो फिर प्रिंट कर दो कि मेरी वैल्यू 2000 है। इस केस में क्या वो 1000 से बड़ी है, ट्रू। क्या वो 2000 है, ट्रू, तो फिर वो 2 दफ़ा चलेगा। माई वैल्यू इज ग्रेटर देन 1000, माई वैल्यू इज इक्वल टू 2000। ठीक, आगे हम कहते हैं जी इफ़ के साथ हम एल्स इफ़ भी चला सकते हैं, और इसके अंदर क्या हो रहा है कि बेसिकली वो करता यही है कि इट इज़ लाइक 2 इफ्स। एक फैंसी तरीका भी है लिखने का, एल्स इफ़ के अगर ये नहीं चलती तो फिर ये चलाई जाए, ये वाली स्टेटमेंट चले। तो इस तरह देखें, अगर यहाँ पे वैल्यू 2000 थी तो उसने फर्स्ट इफ़ को स्किप कर दिया क्योंकि वो वहाँ पे ट्रू नहीं हुई, और सेकंड वाले को उसने आगे चेक किया तो वैल्यू ट्रू हुई, फिर उसने नीचे प्रिंट कर दिया माई वैल्यू इज इक्वल टू 2000। इसको हम चेक करते हैं, अगर ये 1000 होती तो फिर क्या होता। अच्छा जी, इससे हमें क्या पता लगता है कि एल्स के पार्ट में चलनी थी ना। अगर वो वैल्यू शुरू में ही इफ ट्रू हो गई है तो उसको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वहीं से एग्जिट कर देगा और दोबारा वो लूप चेक नहीं करेगा। ठीक है, अब वेरिएबल की वैल्यू 1000 है, फर्स्ट इफ में आया, चेक किया, वैल्यू ट्रू हुई, वेरिएबल 1 इक्वल टू 1000 ट्रू हो गई, सिंपल प्रिंट कर दिया और एग्जिट कर दिया प्रोग्राम को। एलिफ जो है वो इस तरह काम करता है। ठीक है, इसका कीवर्ड भी क्या है, ELIF। आगे चलते हैं जी, 1001 ग्रेटर देन की एग्जांपल में
कहाँ फिट बैठता है, अगर खाली 1001 होगी तो माई वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1000 प्रिंट किया। क्यों? क्योंकि वो 1000 से बड़ी है और 2000 से छोटी भी है, मगर सिंस हमने ऊपर देखा ऑलरेडी एक इफ़ ट्रू होगी, दूसरी इफ़ ट्रू नहीं होगी। तो ये एलिफ के साथ होती है कहानी आपकी, ठीक है। इफ़ का पेयर बन सकता है एल्स के साथ भी, कि अगर ये नहीं चलेगा तो ये लाजमन चलेगा, ठीक है। अगर ये कोई भी 10 भी इफ्स होते हैं यहाँ पे, इफ स्टेटमेंट्स होती, तो अगर उनमें से कोई एक भी ट्रू ना होती तो एल्स लाजमी ट्रू हो जाती, ठीक है जी। यहाँ पे आप देखिए 999 है, विच इज़ कंडीशन क्या लगी हुई है, वेरिएबल 1 इज़ ग्रेटर देन 1000, ट्रू नहीं हुआ। एल्स में जाएगा और कहेगा मेरी वैल्यू 1000 से कम है, माई वैल्यू इज़ लेस देन 1000, ठीक है। अगर हम इसको 1001 करते हैं फिर क्या होना चाहिए, हाँ वो पहली ट्रू हो जाएगी और एल्स में नहीं जाएगा, ठीक है। वो पहली ट्रू हो गई, इफ स्टेटमेंट ट्रू हो गई और वो एल्स में नहीं गया। फाइनली हम क्या देखते हैं कि इफ़, एलिफ और एल्स, ठीक है जी। 999 वैल्यू है, वेरिएबल 1 इज़ ग्रेटर देन 1000, ट्रू नहीं हुआ। एलिफ आगे जाएगा क्योंकि ट्रू नहीं हुआ। एलिफ वेरिएबल 1 इक्वल टू 1000, ट्रू नहीं हुआ, आगे एल्स में जाएगा माई वैल्यू इज़ लेस देन 1000, ठीक है जी। आज के लिए ये वीडियो इतनी ही बहुत है। आप लोग प्रैक्टिस करें इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स की, इसको खाली यहाँ तक महदूद ना रखें। डिफरेंट ऑपरेटर्स जो पिछले आपको लेक्चर में सिखाए थे उनको इसके अंदर मिक्स करें और नई इफ़ एल्स वैल्यूज, इफ़ एल्स स्टेटमेंट जनरेट करें और इनको कमेंट करें और पोस्ट करें और नीचे दिखाएं कि आपने ये प्रैक्टिस की है। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इसको जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्टेंट मैं बनाऊँगा। बहुत शुक्रिया, आज की वीडियो इतनी है।